और यूक्रेन की युद्ध भूमि से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रमजान कादिरव की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है। दरअसल रमजान कादिरव की अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेन की सेना को बुरी तरह धमकाया है। अखमत ब्रिगेड का ये कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को मारकर उनकी खाद बना देंगे। पहले रमजान कादिरव के लड़ाकों ने टेलीग्राम पर वीडियो पोस्ट किया और अब एक और धमकी। तो ये एक और धमकी दी गई है जिसमें कादिरव किस तरीके से यूक्रेन की सेना को धमका रहे हैं। Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина готовы. युद्ध में इंसानियत का तकाजा होता है। जंग में भी शांति वार्ता की कोई गुंजाइश होती है। जल्लादों में भी जिगर होता है। लेकिन रमजान कादिरव जब जंग का ऐलान कर देता है तो उसके लड़ाके जल्लादों के जल्लाद साबित होते हैं। दुश्मन को मार गिराने के बाद भी कादिरव को चैन नहीं मिलता है। कादिरव दुश्मन की लाश के भी खाद बन जाने का इंतजार करता है। यूक्रेन की जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कादिरव के डायलॉग बता सकते हैं कि कादिरव और उसके खूंखार चेचन सैनिकों के अंदर कितनी क्रूरता भरी हुई है। आखिर क्या बयान दिया है कादिरव ने? कादिरव ने कहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की लाशें खाद बन जाएंगी। इससे भी ज्यादा खतरनाक आतिशी बयान कादिरव ने जारी किए हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहा कादिरव कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। चेचन्या के सैनिक बहुत क्रूर हैं, लेकिन यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्क में स्कूल के बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि रमजान कादिरव अपनी पीठ थपथपा रहा है। आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है लुहांस्क और डोनेस्क के अंदर, आगे बताएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह कि पुतिन ने बाइडेन को बहुत जबरदस्त चेतावनी दी है। चेतावनी ऐसी है कि बाइडेन को भी पलटवार करना पड़ा है। क्या है पुतिन की ये वार्निंग, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कादिरव के बयान की, जिसने यूक्रेन की युद्ध भूमि में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले कादिरव के टेलीग्राम चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में चुन चुन कर यूक्रेन के सैनिकों को मारते हुए दिखाया गया। यह वीडियो कादिरव के लड़ाकों ने पोस्ट किया है। कादिरव का दावा है कि जमीन पर देख रहे ये सारे सैनिक यूक्रेन के हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिकों की मूवमेंट बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कुछ यूक्रेन के सैनिक जंगलों के अंदर छुपे हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ सैनिक पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सैनिकों पर कादिरव के लड़ाकों की नजर थी। कादिरव ने इस पूरे इलाके पर एक साथ 3 बम धमाके करवाए। जैसे ही बम धमाके हुए, यूक्रेन के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए और बाद में नजर आई यूक्रेन के सैनिकों की ये लाशें। और इन लाशों को दिखाकर कादिरव के टेलीग्राम चैनल पर यह पोस्ट लिखी गई। हमारे धमाकों के बाद यूक्रेन के सैनिक तिलचट्टों की तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सैनिकों की तोपों का अनुमान बहुत सटीक है। हमने यूक्रेन के इन फांसीवादियों के सिर पर बमों की ऐसी बारिश की है कि उनको भागने का कोई मौका नहीं मिला है। ये तस्वीरें सेवरिस्की की हैं, जहां पर अखमत रेजिमेंट ने जमीन को दुश्मनों से साफ करना शुरू कर दिया है। शरद ऋतु आ रही है। ये कीड़े धरती में छेद कर देते हैं, लेकिन अब हमने इनको मार दिया है और अब ये खाद बन जाएंगे।
कितने खतरनाक और खौफनाक विचार हैं चेचन्या के कमांडर रमजान कादिरव और उसके फॉलोअर्स के। दरअसल ये रमजान कादिरव का बदला है, जहां कादिरव के सैनिकों ने यह खौफनाक हमला किया है। उस जगह का नाम है सिवरेस्की। ये जगह चेर्निहिव ओब्लास्ट में है और सिवरेस्की से कीव सिर्फ 4 घंटे दूर है, सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। कादिरव ने ऐलान किया है कि पूरे यूक्रेन में जिहाद छेड़ देंगे, लेकिन उसके जिहाद का ये गीत चेचन्या के अंदर ही बहुत सारे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। चेचन्या के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो रमजान कादिरव का विरोध कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी जानकारी के आधार पर कादिरव और उसके परिवार का विरोध किया है। इस पर रमजान कादिरव ने एक बयान जारी किया है। Сейчас в интернете у нас начали писать такие набожные люди, которые вообще не выходят, молятся в мечетях, их сестры, жены, тоже только изучают Коран и не выходят в общество, и они начали сейчас свою набожность пусть показывать нам. Остальное все ерунда, так что Ахмад сила, кто не с нами, тот под нами, रमजान कादिरव के बयानों से ही साफ होता है कि रमजान कादिरव का विरोध चेचन्या के अंदर हो रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में संघर्ष बहुत भीषण हो रहा है। सितंबर के महीने में कादिरव ने 2 और बटालियन यूक्रेन के लिए रवाना कर दी थी और इनमें से कुछ सैनिकों को रूस की सीमा से लगते हुए चेर्निहिव ओब्लास्ट में जंग के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि इसी इलाके से सटे हुए इलाके हैं खार्किव और इज्यूम, जिस पर यूक्रेन की सेनाओं ने दोबारा कब्जा कर लिया था। अब पुतिन ने कादिरव को खार्किव और इज्यूम के इलाकों को वापस लेने के टारगेट के साथ ही जंग के मैदान में उतारा है। चेर्निहिव के इलाके पर कब्जा करते हुए कादिरव के यही सैनिक खार्किव और इज्यूम का भी रुख कर सकते हैं। ये पुतिन की बड़ी स्ट्रेटजी का शुरुआती चरण है, लेकिन कादिरव का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन के अंदर चेचन्या के सैनिकों की भी मौतें हो रही हैं और लाशें चेचन्या भी लौट रही हैं। इसकी वजह है अमेरिका और नाटो के वो सैटेलाइट जो लगातार यूक्रेन की आर्मी को चेचन्या और रूस के सैनिकों की लोकेशन बता रहे हैं, जिसके कारण लगातार रूस और चेचन्या के सैनिक खाइयों के अंदर मारे जा रहे हैं। वो कौन सी तस्वीरें हैं जिसको देखकर पुतिन ने अमेरिका को ये चेतावनी दी है, आपको भी दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे एक हवाई हमले के बाद हुए धमाकों ने रूस के सैनिकों को तितर-बितर कर दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। ये वीडियो भी यूक्रेन की एक न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, जिसमें रूस के सैनिकों पर बम फेंकते हुए दिखाया गया है। और ये तस्वीर देखिए, दावा है कि यूक्रेन की 10th माउंट असॉल्ट ब्रिगेड ने बहुत बेरहमी से रूस के बंकरों पर हमला किया है। इस तस्वीर में साफ साफ नजर आता है कि कैसे चुन चुनकर यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन समर्थक एक ट्विटर हैंडल का दावा है कि रूस के सैनिक को यूक्रेन की आर्मी ने कैद कर लिया है। ये एक और वीडियो है जिसमें रूसी सैनिकों को यूक्रेन की कैद में दिखाया गया है। दरअसल सैटेलाइट की मदद से बहुत आसानी से रूस के सैनिकों को ज़ेलेंस्की की आर्मी ट्रेस कर ले रही है। रूस ने ऐलान किया है कि रूस की मिसाइलें उन सैटेलाइट को मार गिरा सकती हैं जो अंतरिक्ष में रूस की सेना की गतिविधियों की खुफियागिरी कर रही हैं और खुफिया जानकारी यूक्रेन की सेना को दे रहे हैं। पश्चिम के देश, खासकर अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमते हैं और पूरी दुनिया की फोटो लेने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी सेना को हाइमर्स रॉकेट सिस्टम दिया है। हाइमर्स सैटेलाइट से प्राप्त फोटो और रियल टाइम इंफॉर्मेशन के आधार पर लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है। पुतिन के पास ऐसे हथियार हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को भी मार गिराने की क्षमता रखते हैं। रूस के अलावा अमेरिका और चीन के पास भी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता मौजूद है। परीक्षण के तौर पर रूस ने अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल चलाकर अपने ही एक सैटेलाइट को मार गिराया था। यह रूस की एंटी सैटेलाइट मिसाइल S-550 है, जिसे सैटेलाइट किलर भी कहा जाता है। यह पूरा रॉकेट सिस्टम $600 मिलियन का है। यह धरती से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट को मारने की क्षमता रखता है।
खाइयों में छुपे हुए रूसी सैनिकों के मारे जाने की वजह से और घायलों की संख्या बढ़ने की वजह से रूस को अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता पड़ गई है। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को यह रिपोर्ट दी है कि 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया गया है और 82,000 को यूक्रेन के मोर्चे पर भेज दिया गया है। Участвует в боевых действиях, получит статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. लेकिन सवाल यह है कि आमतौर पर किसी भी सैनिक को जंग की पूरी ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होती है, लेकिन आखिर कैसे सिर्फ 2 महीने के अंदर ही रूस ने 3 लाख सैनिकों की भर्ती भी कर ली और उनको ट्रेंड भी कर दिया और फिर मोर्चे पर भी भेज दिया। ज़ेलेंस्की भी रूस के रक्षा मंत्री के इन दावों का मजाक उड़ा रहे हैं। Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації, про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше. Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росії може знадобитись нова хвиля відправки людей на війну. दूसरी तरफ बेहद चालाकी से यूक्रेन के बेलारूस से लगते हुए बॉर्डर पर भी यूक्रेन की फौज पर दबाव बनाया जा रहा है। यही वजह है कि बेलारूस के बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के हालात लगातार तबाही की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं।